नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वेषाम् अत्र टीकावाचनाय स्वागतम। सभी को नमस्कार। 2 मिनट में हम चालू करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? बोलो, कमेंट में यस बोलो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? और मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या? बताओ। हाँ, मेरा आवाज़ आ रहा है, क्लियर आवाज़ आ रहा है, वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में यस बोलो। कमेंट बॉक्स में यस बोलो अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो। हाँ, स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हो गया है। आवाज़ आ रही है क्या मेरी क्लियर? अभी स्टार्ट करूँगा मैं। आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये जो फेसबुक लाइव चल रहा है, हाँ आवाज़ क्लियर है, ओके ठीक है। तो हाँ, उसकी लिंक शेयर कर दो अगर इसमें ग्रुप में कि फेसबुक लाइव चालू हो गया है, ठीक है। तो
तो हम पूर्वतन फेसबुक मध्ये वयं ओजविषयाः विविधाः अंशाः वयं पठितवन्तः। इदानीं वयं 40 पर्यन्तं वयं सर्वं पठितवन्तः। 40 श्लोकाः, 11 अध्यायः, दोषविज्ञानी अध्यायः, 40 श्लोकाः, तावत्पर्यन्तं वयं सर्वं पठितवन्तः। इदानीम् 41 श्लोकक्रमाङ्क 41, अध्याय 11वां, श्लोक क्रमांक 41 आज हम पढ़ेंगे, उसकी टीका पढ़ेंगे। आवाज आ रही है क्लियर? आपके सामने जो है वो अष्टांग हृदय अरुंधति की टीका है, आपके सामने होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बहवः छात्राः ते पृच्छन्ति यदा गूगल मीट माध्यमेन वयं यत् यह टीकावाचनं वयं यदा कर्तुं शक्नुमः ते तदा किं जातं, किम् अस्ति फेसबुक माध्यमेन वीडियो चलचित्रम् अहं सरलतया यद् अत्र स्थापयितुं शक्नोमि। अन्यत् एतत् चलचित्रमपि यूट्यूब माध्यमेन अपि अहं विना वीडियो एडिटर प्रयुज्य अहं तत्र अपि स्थापयितुं शक्नोमि। अतः अत्र फेसबुक माध्यमेन वयं टीकावाचनं कुर्मः। अस्तु, अत्र यूट्यूब मध्ये अपि अहं स्थापयिष्यामि, तत्रापि वयं भवन्तः तत्रापि श्रोतुं शक्नुवन्ति। इदानीं अब हम जो पढ़ रहे हैं वो श्लोक क्रमांक 41 पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 41 आपको मिल गया। श्लोक क्रमांक 41, अध्याय 11वां, दोष विज्ञानी अध्याय। तो ओजो वृद्धि ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयः। ओज की वृद्धि जो है, ओजो वृद्धो ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयः। ओज की जो वृद्धि है वो देह की तुष्टि पुष्टि और बल, ये क्या करती है? बलो उदय, उदय करती है मीन्स बढ़ाती है। ओज की वृद्धि। उसके पहले हमने ओज का क्षय देखा था, किस वजह से ओज का क्षय होता है ये देखा था। अब इस अध्याय में जो है हम इस श्लोक में हम ओज की वृद्धि देख रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? तो ओजो विवृद्धो, ओज की उसकी टीका पढ़ रहे हैं हम अरुण दत्त की। ओजो विवृद्धो, अगर ओज वृद्ध हो गया, विशिष्टेन वृद्ध हो गया, तो सत्याम देहस्य तुष्टि, तो देह की जो है वो क्लियरली क्या करेगा? तुष्टि करेगा। उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। ओज बढ़ने के बाद वो देह की क्या करेगा? देह की तुष्टि करेगा। तुष्टि इत्यस्य अर्थः प्रहर्षः, हर्ष करेगा, शरीर को आनंद देगा, शरीर को प्रसन्न करेगा। और पुष्टि करेगा, पुष्टि करेगा मीन्स वृद्धि करेगा, शरीर की वृद्धि करेगा। और क्या करेगा? बलम, शरीर को सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य देगा शरीर को। सामर्थ्य देगा मीन्स शरीर को प्राण देगा। कौन?
ओज अगर उसकी वृद्धि हो गई तो एशाम उदयाः और उसका उदय हो गया तो क्या हो गया, सम्यक वृद्धिर भवति, तो उस शरीर की क्या होगी, सम्यक वृद्धि होगी, विकृत वृद्धि नहीं होगी। जो वृद्धि होने वाली है, जो फायदे मिलने वाले हैं वो जो वृद्धि के, वो शरीर को अच्छे ही मिलने वाले हैं फायदे। हाँ, तो आगे हेमाद्रि की जो टीका है आयुर्वेद रसायन, तो शरीर को फायदे ही मिलने वाले हैं। अब आयुर्वेद रसायन उन्होंने क्या लिखा है हेमाद्रि ने कि ओजो वृद्धि ही लक्ष्यति, ओजो वृद्धि के हम लक्षण बता रहे हैं। ओजो वृद्धौ इति तुष्टि ही संतोषः, तुष्टि मीन्स संतोष, पुष्टि मीन्स स्थौल्यम, पुष्टि मीन्स शरीर को स्थूल होना, मीन्स शरीर बलवान होना, इस अर्थ में स्थौल्य का अर्थ है इधर। बलोदया है, बलोदया मीन्स शक्ति उत्कर्षः, शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, शक्ति का उत्कर्ष हो जाएगा। ओजो ओजो वृद्धि ही तुष्ट्यादि ही हेतुत्वात् न वातादि वृद्धिवत विकार कारित्वम, तो ओज की वृद्धि के, ओज जो है उसकी वृद्धि से क्या होगा, क्या होगा कि तुष्टादि जो लक्षण है, तुष्टि होगी शरीर को, पुष्टि होगी, बलवर्धन होगा, सामर्थ्य मिलेगा, ये सब होगा। ये जो होगा ये शरीर को जो है वो प्राकृत होगा। जैसे वातादि वृद्धि, वातादि दोषों की वृद्धि होने के कारण जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार क्या है, ओज की वृद्धि होने के कारण विकार नहीं होंगे। वातादि वृद्धिवत विकार कारिकत्वम न, तो उस प्रकार के विकार नहीं होंगे। तो क्या होंगे, शरीर की तुष्टि होगी, शरीर का बल बढ़ेगा, शरीर का शक्ति उत्कर्ष होगा, जो कुछ होगा वो फायदा ही होगा शरीर का, इसे वो बोल रहे हैं। वृद्धम अपि यदा तु ओजो व्यापद्यते स्वस्थानात् विस्रंसते वा तदा वातादिवत विकार कारित्वम, तो ओज की वृद्धि, वृद्धत्वम अपि यदा ओजो, ओज की वृद्धि होने के बाद, यथा ओजो वृद्धत्वम अपि यदा ओजम, अगर ओज की वृद्धि हो गई पर व्यापद्यते, उसमें व्यापद आ गया, मीन्स दुष्टि आ गई, स्वस्थानात विस्रंसते, वो स्वस्थान से विस्रंस हो गया, तो वा तदा वातादिवत विकार कारिकत्वम, तो उसमें दोष जैसे वृद्ध होने के बाद विकार उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार वो क्या करेगा, विकार उत्पन्न करेगा, विकार कारिकत्वम। तथा च सुश्रुते, सुश्रुत ने बोला है कि त्रयो दोषा बलः से उक्ताः व्यापद विस्रंस क्षयः, कि सुश्रुत ने कहा है कि तीनों दोष जो है, तीन दोष जैसे बलस्य उक्ताः, वो क्या करते हैं, त्रयो दोषा बलस्य उक्ताः व्यापद विस्रंस क्षयः, तो जो ये जो ओज है वो शरीर को बल देता है, और इनके तीन दोष है, इस ओज के तीन दोष है, कौन सा है, व्यापद है, विस्रंस है और क्षय है। ओज क्षय से व्याधि होगा, ओज व्यापद से व्याधि होगा और ओज विस्रंस से व्याधि होगा। तो ओज जो है बलम ओजहा, ओज जो है वो शरीर का बल है। वृद्धि जो है, ओज की अगर वृद्धि हो गई तो जैसे वातादि दोषों में विकार हो जाता है वृद्धि के कारण, उस प्रकार से क्या होगा, विकार नहीं होंगे। अगर वो वृद्धि हो गई और उसमें व्यापद आ गया, दुष्टि आ गई, तो विकार होने की शक्यताएं हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर?
आवाज क्लियर आ रही है क्या? आवाज क्लियर आलेला आहे आणि व्हिडिओ दिसतोय त्या पेजवर? तो ओज जो है वो वृद्ध होने के बाद क्या होगा? शरीर को बल देगा, शरीर को ताकत देगा, शरीर को प्रसन्न रखेगा, शरीर को ब्रूहण करेगा। जो वातादि दोष है वो बढ़ने के जो वातादि दोष है वो बढ़ने के कारण जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, वैसे ओज बढ़ने के कारण विकार उत्पन्न नहीं होंगे, इसका अर्थ है। पर अगर वो पर अगर ओज जो है वो बढ़ने के बाद अगर उसमें व्यापत आ जाए, दुष्टि आ जाए, तो विकार हो सकते हैं। अगर विश्रंस हो जाए तो विकार हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तब तक नहीं होते। तो ओज के जो 3 दोष है, क्या है? ओज व्यापत है, ओज विश्रंस है और ओज क्षय है। उसके लक्षण जो है वो हमारे सुश्रुताचार्य ने वहां दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये ओज जो है, उसके पहले हमने जो क्षय पढ़ा, और अभी हमने ओज की वृद्धि पढ़ी। इस प्रकार ओज का अभी जो अध्ययन है वहां यहाँ समाप्त हो रहा है। इदानीं संक्षेपेण वृद्धि क्षय भेषजम कथयन आह। अब हम संक्षेप में, शॉर्ट में क्या बता रहे हैं? वृद्धि और क्षय और उसका भेषज, उसकी दवाई बता रहे हैं। कथयन आह। ठीक है, आपको श्लोका मिला, 11वां अध्याय है। अभी 42 नंबर का श्लोक में पढ़ रहा हूं, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। 11वां अध्याय, श्लोक नंबर 42। तो अभी ये ओज वृद्धि हो गई। अब इन्होंने क्या बोला है कि 42 नंबर श्लोक कि यदन्नम द्वेष्टि यद अपि प्रार्थयेत अविरोधितु तत्तद त्यजन समश्नंच तौ तौ वृद्धि क्षयो जयेत। अब इन्होंने क्या बोला है? अभी श्लोक को बराबर से हम लगाएंगे कि यदन्नम जो अन्न क्या है? द्वेष्टि है। रुग्ण बोलता है कि यह अन्न मुझे नहीं चाहिए, द्वेष करता है उस अन्न का। यद्यपि प्रार्थयेत, और अगर वो प्रार्थना कर रहा है कि यह अन्न मुझे चाहिए, तो वो जो प्रार्थना कर रहा है वो अन्न जो है वो अविरोधी होना चाहिए। तत्तत् त्यजनम, तत्तत् त्यजनम मीन्स द्वेष्टि जो है, जो बोल रहा है रुग्ण कि ये अन्न मैं नहीं खा सकता हूं, ये नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तो उसका क्या करना है? त्याग करना है। और समश्नंच, और सेवन करना है। कौन सा? यत् प्रार्थयेत, जिसकी वो प्रार्थना कर रहा है रुग्ण। पर प्रार्थना करने वाला अन्न कैसा चाहिए? अविरोधी चाहिए। तौ तौ वृद्धि क्षय जयेत। और इस प्रकार से अगर हमने उसका आहार विहार रखा उस रुग्ण का, तो दोषों की वृद्धि और क्षय से होने वाले व्याधि जो हम है उसका नाश कर सकते हैं, वो जीत सकते हैं। अगर रुग्ण को एखादी चीज नहीं चाहिए, उसका द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो उसका त्याग करना चाहिए। और अगर रुग्ण को एखादी चीज वो बोल रहा है कि मुझे ये सेवन करने की बहुत इच्छा है, तो वो चीज अगर उसको हमने दी, पर वो कैसी होनी चाहिए? अविरोधी होनी चाहिए। अविरोधी मीन्स शरीर में व्याधि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखने वाली होनी चाहिए। तो उस प्रकार से चीज हमने अगर उसको दी, सेवन करने के लिए दी, समश्नान अगर उसको खाने के लिए दी, तो क्या होगा? वृद्धि और अक्षय जो है हम उस पर काबू पा सकते हैं। इसकी अब अरुण दत्त की टीका में पढ़ रहा हूं। आपको कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। जब यूट्यूब पर ये अपलोड होता है तो ये प्रश्न और कमेंट नहीं दिखते। तो अरुण दत्त क्या बोलते हैं? यदन्नम पुरुषो द्वेष्टि न अभिनंदति, कि जो अन्न, यदन्नम पुरुषो दृष्टि, पुरुष जो अन्न का द्वेष कर रहा है, न अभिनंदति, जिसको उसको जो पसंद नहीं है अन्न, तद अपि अन्नम, यद अपि अन्नम प्रार्थयेत तद अन्नम द्विष्टम
त्यजनम परिहरणम। तो वो जो अन्न है उस अन्न का क्या करना है, त्याग करना चाहिए, जो अन्न उसको पसंद नहीं है। इष्टम अन्नम समशनन भक्षयन। इष्टम मीन्स जो अन्न अच्छा है, जो प्रकृति के लिए जो विकृति नहीं निर्माण करने वाला, जो व्याधि नहीं निर्माण करने वाला, ऐसा जो अन्न है उसका भक्षण करना चाहिए। दोषाणाम संबंधिनो वृद्धिक्षयो तौ तौ यौ यस्य दोषस्य आत्मीयौ वृद्धिक्षयो तौ तौ जयेत। तो क्या बोला है उन्होंने, दोषाणाम संबंधी, दोषाओं के संबंध से वृद्धि क्षय के जो ये है, मीन्स वात वृद्धि हो गया, वात वृद्धि हो गई तो रुग्ण क्या बोलेगा, मुझे कुछ स्निग्ध आहार चाहिए, मुझे कुछ गर्म आहार चाहिए खाने के लिए, है ना। तो यौ यस्य दोषस्य आत्मीयो वृद्धि क्षयो तौ तौ जयेत। तो वात वृद्धि हो गई तो उसके आत्म गुण जो है वो बढ़ेंगे, रुक्षता बढ़ेगी, शीतता बढ़ेगी। तो रुग्ण क्या करेगा, दूसरा अन्न, दूसरा जो वात क्षय करने वाला जो चीज है वो मांगेगा। तो वो जो प्रकृति, वो जो प्रकृततः हो जाता है, वो जो इच्छा हो जाती है और उसका हम उसको सेवन करने देते हैं, वही क्या हो जाता है, दोषों को वृद्धि और क्षय जो है कर देता है, व्याधि को जीतता है। ननु किम विशेषेण एतत् प्रार्थितम अश्नन दोषक्षयम जयेत। तो इन्होंने क्या बोला है कि ननु, नो डाउट, कि किम, कि क्या, अविशेषण एतत्, अविशेषण मीन्स जो सामान्य है, तो उसने अगर उसने मांगा, कुछ भी सामान्य मांगा, कि रुग्ण ने मांगा कि मुझे फल और दूध चाहिए लेने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे लग रहा है कि मधुर सेवन करना चाहिए और मुझे दूध के साथ केले लेने हैं, ऐसे उसने अगर मांगा, प्रार्थितम अश्नम दोषक्षम। तो अगर ये मांगा, उसने पेशेंट को मांगा कि मुझे दूध और केले चाहिए, तो अगर दूध और केले हमने दे दिया पेशेंट को, तो वात वृद्धि का पेशेंट है और उसने उस प्रकार की विपरीत गुण इच्छा अगर उसने ये कर दी मधुर सेवन की, तो वातक्षय होगा क्या, दोषक्षयम जयेत, तो दोषक्षय होगा या फिर वृद्धि होगी, तो वो जीत पाएगा क्या, न इति आह अविरोधी तु। तो जो मांग रहा है वो चीज, वो अविरोधी नहीं होनी चाहिए, विरुद्धांड नहीं होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। तू अवधारणी, तो यहाँ ध्यान रखने की चीज क्या है, तू अवधारणी में यहाँ ध्यान रखने की चीज क्या है, अविरोधी तू, जो भी वो मांग रहा है वो जो चीज है वो विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अविरोधी एवं। तथा अविधम अन्नम अश्नम दोषाणाम क्षयम जयेत न तो विरोधी अन्नम। तो अविरोधी अन्न जो है वही दोषों का क्या करेगा, क्षय करेगा। दोषों का क्षय करेगा मीन्स व्याधि का परिहार करेगा। अविरोधी अन्न ही व्याधि का परिहार करेगा, बाकी कोई अन्न व्याधि का परिहार नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। अब आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि की टीका। वृद्धि क्षयो ज्ञात्वा यद अनुष्ठेयम तद संक्षेपेण आह यद अन्नम इति। तो हमने वृद्धि क्षय को ज्ञान लेकर, वृद्धि क्षय को जानकर, यद अनुष्ठेयम, तो अनुष्ठान हमने किया है किसका, अन्न का, तो उसका हम शॉर्ट में संक्षेपेण हम बोल रहे हैं कि यद अन्नम द्वेष्टि तत् त्यजनम तथा यद प्रार्थयेत तत्तत् समश्नन तौ तौ वृद्धि क्षय जयेत। कि जो अन्न का द्वेष कर रहा है उस अन्न का त्याग करना। अगर वातवृद्धि का पेशेंट है तो बोलेगा अरे फैन मत लगाओ, ठंडा पानी मुझे मत दो पीने के लिए, है ना, मुझे रुक्ष अन्न मत दो खाने के लिए, वो ऐसे खुद बोलेगा ना कुछ, तो उसका त्याग करना है। उसको नहीं बोलना है कि फ्रिज का पानी पियो, फैन के नीचे बैठो, उसको ऐसा नहीं बोलना है, तो उसका त्याग करना है। और यद प्रार्थयेत, वो वातवृद्धि का पेशेंट हो तो बोलेगा मुझे चादर ज्यादा गुरु प्रावरण दो सोने के लिए, गर्म पानी दो पीने के लिए। तो इस प्रकार से वो यत प्रार्थयेत, जिसकी वो प्रार्थना कर रहा है, तत्तत् समश्नन, तो उसको सेवन करने के लिए बोलना है। तो यही उसके वृद्धि क्षय को ये करने वाले हैं, जयेत, वृद्धि क्षय का नाश करने वाले हैं। किम तत्सर्वम न इति आह अविरोधी तु इति।
तो सभी अन्न देना है क्या, वो जो चाहिए वो मांगेगा, वो इस प्रकार से उसको देना है क्या, नहीं, तो अवरुद्धि नहीं देना है। यत् प्रार्थयत तच्चेत यत् प्रार्थयत तत् चेत अविरोधी अपत्यम न भवति, तो वो अपत्य नहीं होना चाहिए। तत् समश्नीयात इति अर्थः, वही हो गया सब कुछ। तत्शब्दे अपि विप्साकरणात् यत् शब्दे अपि विप्सा नेयम, तो इन्होंने क्या बोला कि तत्शब्द जो है वो उसकी पुनरावृत्ति की है हमने, कहा की है ऊपर, तत् त्यजनम, तो इसकी पुनरावृत्ति की है, इसका मतलब हमें यत् शब्द की भी पुनरावृत्ति करना है, वो हमें गृहीतक है। तो यद्यद अन्नम देष्टि ऐसा होना चाहिए, यद्यद अन्नम देष्टि यद्यपि प्रार्थयत विरोधी तु तत्त त्यजनम समश्नः च, ऐसे उसका मतलब है कि दोनों का जो जो अन्न वो अन्न, ऐसे इस प्रकार से वाक्य रचना होगी। ननु द्वेष्टान न त्यागेन इष्टान्नम भक्षणेन कुतो हेतु दोषाणाम वृद्धि क्षय जयते। तो क्या बोले उन्होंने कि द्वेष्ट अन्न का त्याग करने से और इष्ट अन्न का भक्षण करने से किस प्रकार से दोष जो है उनकी वृद्धि और क्षय होगा। तो उन्होंने बोला है इति आह। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप कमेंट में। तो इति आह, अब वो बोल रहे हैं ये दोषों का एक कॉमन चिकित्सा सूत्र है। दोषों की वृद्धि होने के बाद क्या होगा और क्षय होने के बाद क्या होगा। कुर्वते ही रुचि दोषाम विपरीत समानयोः वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठम लक्ष्यन्ति अबुधा तू न। तो इधर क्या बोला है, अब ये श्लोक जो है वृद्धा दोषाः, इसका विशेषण है। वृद्धा दोषाः विपरीत समानयोः क्या होगा, विपरीत समान भूयिष्ठम रुचि कुर्वन्ति, कुर्वते इति कुर्वन्ति। तो वृद्ध हुए दोष जो है वो क्या हो गए, विपरीत और समान प्रकार की रुचि जो है भूयिष्ठम रुचि निर्माण करते हैं। और फिर क्या होगा, क्षीणाश्च वृद्धाश्च क्षीणाश्च लक्ष्यन्ति, और उसके लक्षण जो है वो अगर लक्ष्यन्ति अबुधास्तु न, अगर बुद्धिमान इंसान नहीं होगा तो उसके वो लक्षण जो है वो नहीं जान पाता है। वृद्ध हुए दोषों के, क्षीण हुए दोषों के लक्षण वो क्या करता है, नहीं जान पाता और चिकित्सा में गलतियां होती है, ऐसे उन्होंने बोला है। अब अरुंधति की टीका इस पर लिखी है, वो पढ़ रहा हूं। आवाज आ रही है क्लियर? ओके। सर्वांग सुंदर ही अस्मात् ओज विश्रंस मीन्स उसके स्थान से ओज जाना। ओज विश्रंस गात्रा नाम उसके लक्षण दिए हैं। उस प्रकार से ओज विश्रंस के लक्षण है और ओजक्षय के भी लक्षण है। और ओज व्यापत मीन्स ओजो में दुष्टि। अब इसका कोरिलेशन कैसे कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। पर ओज वृद्धि जो है वो प्राकृत अवस्था है, ओज की वृद्धि होनी चाहिए। पर उन्होंने बोला है कि अगर ओज वृद्धि हो गई पर वो व्यापत हो गई, वो ओज वृद्धि दुष्टिवत हो गई, बड़ा हुआ जो मात्रावत ओज जो बड़ा है अगर उसमें दुष्टि हो तो वातादि दोषों के जैसे विकार उत्पन्न करता है। नहीं तो वो जो वृद्धि जो है वो प्राकृत है, जैसे वात की वृद्धि होती है, पित्त की वृद्धि होती है, पर उनकी वृद्धि जो है वो विकार कारिकत्व है उस वृद्धि में, और ओज वृद्धि में विकार कारिकत्व नहीं है। वो ओज की वृद्धि जो है वो क्या कर देती है, शरीर को तुष्टि पुष्टि बलोदया ये कर देती है। ठीक है, अब आगे जाएंगे दोषों के बारे में बता रहे वो कि यस्मात् वहां से दोषः वातादयोः विपरीत समानयोः पंचमी द्विवचने समानयोः रुचि कुर्वन्ति। तो वातादि दोष जो है वो विपरीत और समान ऐसे क्या करते हैं, रुचि कुर्वन्ति, अभिलाषा रखते हैं। किम भूताः संताः, तो किस प्रकार से
वो करते हैं। तो वृद्धा क्षीणाश्च यथाक्रम, हाँ, वृद्ध और क्षीण, वृद्ध हो गए तो विपरीत और क्षीण हो गए तो समान। इस प्रकार से यथाक्रमम क्या करते हैं, वो रुचि, हाँ, अभिलाषा जो है दिखाते हैं। वृद्धा प्रमाणाधिका संता, वृद्ध दोष जो है प्रमाण से क्या हो गए हैं, जो बढ़ गए हैं। ऐसे स्वगुणेभ्यो यद विपरीतम गुणम अन्नम तेषां क्षपण हेतु हो तद विषयाम रुचि ही प्रीतिम उत्पादयन्ति। जैसे अभी कफ दोष है, और कफ दोष जो है वो बढ़ गया है, हाँ, अगर कफ वृद्धि हो गई है तो रुग्ण क्या बोलेगा, कफ के जो लक्षण क्या है, स्थिर, शीत, स्निग्ध, है ना। तो पेशेंट क्या बोलेगा, मुझे लंघन करने जैसा लग रहा है, मैं लंघन करता हूँ, मुझे गर्म पानी पीने के लिए चाहिए। तो ओज के विपरीत जो गुण है उसकी वो अभिलाषा रखता है वृद्धि में। और वो विपरीत अन्न जो है वो क्षपण हेतु है ना। तो वो जो वृद्धि में पेशेंट बोलेगा मुझे गर्म पानी चाहिए, मुझे कुछ अदरक जैसा, है ना, चाय चाहिए, अदरक वाली चाय चाहिए। तो ये क्या है, ओज कफ वृद्धि के क्षपण हेतु है ना। तो इस प्रकार से विपरीत उसके गुण की जो है प्रीतिम उत्पादयन्ति, प्रीति जो है, हाँ, विप्सा मीन्स ये करना, विप्सा करने, हाँ, इधर विप्सा जो है इसका मतलब है पुनः पुनः, विप्सा कर मीन्स पुनः पुनः, हाँ, व्याकरण का है, हाँ। तत्शब्दे अपि विप्सा करणात्, इस शब्द का पुनरावृत्ति हुई है। यद शब्दे अपि विप्सानीया, तो उस शब्द की अभी हम ये कर सकते हैं, इसे कर सकते, उसका अर्थ इच्छा वो भी है, हाँ। तो फिर भूयिष्ठम बाहुल्येन, भूयिष्ठम मीन्स बाहुल्येन, क्षीणाः स्वप्रमाण अपचिताः, क्षीणा मीन्स खुद के प्रमाण से अपचित हुआ, कम हुआ। यत समान गुणम आहार जातम तेषाम वर्धन हेतु, तो क्या होगा, तद समान गुण आहार जातम तेषाम वर्धनक हेतु तद विषयाम प्रीतिम उत्पादयन्ति। तो अगर क्षीण हो गया, कफ क्षीण हो गया है ना, या फिर पित्त क्षीण हो गया, पेशेंट क्या बोलेगा, मुझे तीखा खाना है, मुझे खट्टा खाना है, मुझे गरम खाना है। तो इस प्रकार से उसका क्या होगा, ये वर्धन हेतु होगा, उस इच्छा वो प्रीति उत्पादन होगा, इसीलिए। अब यथा वातो वृद्धः स्निग्धाम्ल मधुर अन्नम अभिलेषति, पित्तम वृद्धम शीतम मधुरम रुक्षम तिक्त कषायम अन्नम अभिलेषति, श्लेष्मा वृद्धः रुक्षोष्ण कटुतिक्त कषायम अन्नम अभिलेषति। इस प्रकार से उन्होंने दिया है कि वात वृद्धि होगी तो स्निग्ध मधुर आम्ल ये खाने की वो इच्छा रखेगा, पित्त वृद्धि होगी तो शीत मधुर रुक्ष आदि अन्न खाने की इच्छा रखेगा, और श्लेष्म वृद्धि होने के बाद वो क्या होगा, रुक्ष उष्ण तिक्त कषाय ये अन्न खाने की इच्छा रखेगा। आगे वात क्षीणो रुक्ष कषायाद्य अन्नम अभिलेषित, और वात क्षीण में वो क्या होगा, रुक्ष कषायादि अन्नम खाने की इच्छा रखेगा। पित्त में पित्त क्षीण होने के बाद वो क्या करेगा, आम्ल लवण कटु अन्नम अभिलेषति, और श्लेष्मा क्षीणा में वो क्या करेगा, मधुर आम्ल लवणम अन्नम अभिलेषति। तो इस प्रकार से क्या करेगा, वो विपरीत जो है और समान गुणों की अभिलाषा करेगा रुग्ण। भूयिष्ठम इति अनेन प्रायिकत्वम अस्याम अवस्थायाः दर्शयति। तो भूयिष्ठम जो है ये जो है वो प्रायिकत्वम अस्य अवस्था, तो जनरली ये जो है वो अवस्था दर्शाने वाला है। भूयिष्ठम शब्द ज्यादा मतलब क्या आगे है कि तेन दोष गति ही वैचित्र्यात् अन्यथापि कश्चित भवति। ये तो एक साधारण नियम है। ये क्या है, साधारण नियम है कि
कफ वृद्धि हो गई तो कफ के जो समान गुण है, उसकी विपरीत गुण इच्छा निर्माण होगी। पेशेंट बोलेगा मुझे गर्म पानी चाहिए, पेशेंट बोलेगा मुझे थोड़ी व्यायाम करने, थोड़े चले तो मुझे अच्छा लगता है, वृक्ष अन्न सेवन करने के बाद अच्छा लगता है, गुरु प्रावरण लेने के बाद अच्छा लगता है। और कफ क्षीण हो गया तो मधुर सेवन और ये सब कुछ स्निग्ध सेवन, वो इस प्रकार की वो अभिलाषा रखेगा। उसी प्रकार पित्त, उसी प्रकार कफ। तो इन्होंने बोला है ये तो सामान्य नियम है, ये जो प्रायिकत्वम, ये जनरलाइज व्यवस्था है, इस प्रकार से होता है। परंतु क्या होता है, तेन दोष गति वैचित्र्यात अन्यथा अपि कचित भवति। तो दोष गतियों का वैचित्र्य अगर आ गया, भिन्नता अगर आ गई, ये तो सिंपल संप्राप्ति है, वात वृद्धि है, कफ वृद्धि है, पित्तक्षय है, सिंपल संप्राप्ति है। और विपरीत गुणेच्छा है, समान गुणेच्छा है, कॉमन है। पर इसमें अगर दोषों का वैचित्र्य अगर आ गया, संप्राप्ति में भिन्नता आ गई, वैचित्र्यता आ गई, भिन्नता आ गई, असमानता अगर आ गई, तो क्या होगा, जो होता है वैचित्र्य अन्यथा क्वचित भवति, अन्यथा क्वचित। तो इस प्रकार से अलग भी लक्षण दिख सकते हैं, आपको अलग भी लक्षण दिख सकते। ये तो सिर्फ निराम दोषों की अवस्था हमने बोला है, ये हमने निराम दोषों की अवस्था बोला है। पर अगर इसमें आमता आ गई, सामता आ गई, या फिर आशय अपकर्ष गति आ गई, या फिर कुछ अलग ऐसा कुछ आ गया, दोषों का वैचित्र्य आ गया, तो क्या है, उस प्रकार के लक्षण नहीं दिखेंगे जैसे हमने ये जनरल रूल बताया है आपको। तो आपको क्या करोगे, आप अबुधास्तु न, तो जो बुद्धिमान वैद्य है, जो बुध नहीं है, जो विद्वान नहीं है, वो क्या करेगा, वो लक्षण को नहीं जान पाएगा, वो लक्षण को नहीं जान पाएगा। और वो क्या करेगा, वात वृद्धि की लक्षण दिख रही है, अगर कुछ आशय अपकर्ष गति आपने पकड़ लो, कि एक आदि केस ले लो कि पाददाह ले लो, और पाददाह में जो वात है वो पित्त को पाद की तरफ लेकर जा रहा है। आपको लक्षण किस तरफ दिख रहे हैं, आपको पाददाह के लक्षण दिख रहे हैं। पैरों को ठंडा लगाने के बाद उसको पेशेंट को अच्छा लग रहा है। अब इस बात का अगर हमने विचार कर लिया तो उस वैद्य, जो अबुध वैद्य है, पंडित जो नहीं है, हुशार जो नहीं है, वो क्या करेगा, अरे ठंडा लगने के बाद अच्छा लग रहा है तो वो क्या करेगा, पैरों को बर्फ लगाएगा और कुछ तो करेगा, या फिर क्या करेगा, पित्त शामक दवाई जो है, कषाय रस अंदर देगा पेट में, और क्या होगा, वात वृद्धि होगी, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये जो है, ये प्रायिकत्वम अस्याम व्यवस्था, ये जनरलाइज है, पर बाकी की दोष गति वैचित्र्य भी आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जो अबुध वैद्य है वो गलत ट्रीटमेंट करेगा। यतः कस्यचित् नरस्य वातोऽपि क्षीणः स्निग्धं मधुराद्यात् न अभिलेषति, पित्तमपि वृद्धं आम्लं लवणाद्यम अन्नम अभिलेषति, श्लेष्मो अपि वृद्धाः मधुराद्य अन्नम अभिलेषति इति व्यभिचारात्। तो इन्होंने बोला है कि कभी कभी उल्टा हो सकता है, कभी कभी उल्टा हो सकता है कि वात क्षीण है और वो क्या है, स्निग्ध मधुर ऐसे अन्न की अभिलाषा करेगा, पित्त इसमें क्या करेगा, वो वृद्ध पित्त में वो लवण इसकी अभिलाषा करेगा, तो उल्टा सुल्टा हो सकता है। अतः एवा अबुधाः अपंडिताः न लक्षयन्ति न विदन्ति यथा कियम दोष क्षीणः उत वृद्धा इति। तो जो पंडित नहीं है, हुशार नहीं है, वो वैद्य जान नहीं पाएगा कि कौन सा दोष बड़ा है और कौन सा दोष कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसने बोला है कि शास्त्र ने बोला है ना, कुर्वन्ति ही रोचा दोषा विपरीत समान यो वृद्धा, तो ये शास्त्र वचन पर ही वो टिका रहता है वो वैद्य, कि नहीं शास्त्र वचन है कि ठंडा खाने के बाद उस पेशेंट को ठीक लग रहा है, इसका मतलब पित्त वृद्धि है, ऐसे वो शास्त्र वचन पर टिका रहता है। वो टिका रहता है कि शास्त्र में दिया है कि उसको मधुर सेवन अभिलषति, वो मधुर सेवन की इच्छा कर रहा है, इसका मतलब वो कफ क्षीण का पेशेंट है। तो इस पर वो अगर जो टिका रहता है, ऐसा
अपंडित वैद्य, उनको अपंडित बोला है। तो उनसे इनके द्वारा क्या हो जाता है, वृद्धि क्षय के लक्षण उसको पता नहीं चलते और गलत ट्रीटमेंट हो जाती है। अब आयुर्वेद रसायन में बोला है तो इसीलिए दोष गति का वैचित्र्य, बाकी की चीजें भी है जो आपको जान लेनी चाहिए। आयुर्वेद रसायन न च यथा रुचि उपचारस्य अनुचितत्वम यथा रुचि उपचारस्य अनुचितत्वम आशंकनीयम इति आह। तो इन्होंने क्या बोला है कि यथा रुचि उपचारस्य अनुचितत्वम की कोई दूसरी ही रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी जो शंका है, इसलिए हम बोल रहे हैं जो होनी चाहिए उसकी विपरीत रुचि उत्पन्न होती है। वात वृद्धि का पेशेंट है और वो बोल रहा है कि मुझे लंघन करने की इच्छा हो रही है, खाना मुझे लग रहा है कि मैं खाऊं मत, है ना। अगर वात वृद्धि का पेशेंट आपको दिख रहा है कि बहुत उसको पेनिंग है, शरीर में दर्द है, हाँ, सभी वात वृद्धि के लक्षण उसको दिख रहे हैं, हाँ, जो है वात वृद्धि के लक्षण सब दिख रहे हैं उसको, हाँ, शूल है, तोद है, हाँ, जो आटोप है, आदमान है, सभी दिख रहे हैं, और वो पेशेंट फिर भी बोल रहा है कि मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो आपको क्या समझना चाहिए? तो आपको क्या समझना चाहिए? वो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खाऊं ही मत, तो आपको क्या समझना चाहिए? अब वातवृद्धि की लक्षण है, वातवृद्धि है शरीर में, तो उसको क्या इच्छा होनी चाहिए कि मैं कब स्निग्ध खाऊं, कब मधुर खाऊं, कब गुरु खाऊं, ऐसी इच्छा होनी चाहिए नियम के अनुसार। पर अगर वो नहीं ऐसे दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं खाना ही मत खाऊं, ऐसे लग रहा है, तो आपको क्या समझना चाहिए? हाँ, तो अभी ये आगे है। ही यस्मात् वृद्धा दोषा विपरीते रुचि कुर्वन्ति क्षीणः समाने। तो ये सामान्य नियम है, वृद्ध दोष जो है विपरीत रुचि दिखाता है और क्षीण जो दोष है वो इस प्रकार से समान रुचि दिखाता है। चकारात वृद्धा दोषा समाने द्वेषः कुर्वन्ते क्षीणास्तु विपरीत है इति नियम। तो यहां हमने चकार दिया है, तो इसका अर्थ है कि वृद्ध दोष जो है वो समान का द्वेष करता है, समान चीजों, जैसे वृद्धि अभिलाषा करता है वैसा द्वेष भी करता है। हाँ, जैसे अगर कफ वृद्धि हो गई तो क्या करेगा वो पेशेंट, वो क्या बोलेगा, मुझे गर्म पानी चाहिए, मुझे गुरु प्रावरण चाहिए, हाँ, ये अभिलाषा करेगा। और द्वेष क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, मुझे मधुर सेवन नहीं चाहिए, मुझे गुरु आहार नहीं चाहिए, इस प्रकार से वो द्वेष करेगा। इस प्रकार से वो चकार अर्थ दिया है। हिति का है, कहाँ है हिति, कहाँ है वो बताओ। हाँ, तो इत्यपि नियम अयम अर्थः। तो ये इस प्रकार से तदा वायुवृद्धः तदा तद विपरीतानां स्निग्धादि गुणानां रुचि ही तत् समानानां वृक्षादि गुणानां द्वेषः उत्पद्यन्ते। अतः इष्ट सेवनात् द्विष्ट त्यागात् वायोः वृद्धि जयेत्। तो वायु का अलग है, वायु अगर वृद्धि हो गई तो क्या हो जाता है, वायु के जो समान गुण है, वायु का गुण क्या है, रुक्ष है, हाँ, तो रुक्ष है तो उसके क्या है, वृद्ध होने के बाद क्या है, उसके विपरीत गुणेच्छा निर्माण होती है, हाँ, और क्षय होने के बाद जो है वायु के गुण है उसके विपरीत गुणेच्छा ये हो जाती है। वायु क्षय होने के बाद क्या लगता है पेशेंट को कि मैं मधुरादि खाना चाहिए, मुझे उल्टा हो जाता है। देश उत्पन्नते इति इष्ट सेवनात् दृष्टा त्यागम्। यदा वायुः क्षयः तद समानानां वृक्षादि गुणानां रुचिः तद विपरीतानां स्निग्धादि गुणानां द्वेषः उत्पद्यते।
अतः इष्ट सेवनात् दृष्ट त्यागात् क्षयम जयेत एवं पित्तादिषु, ऐसे ही पित्तादियों का होता है। दोष शब्दों दोष धातु मलानाम उपलक्षणम, यहाँ दोष शब्द जो है वो दोष धातु मल इन सबको होता है। अगर मुझे मांस क्षय हो गया तो मांस के प्रति मेरी अभिलाषा बढ़ती है, गुरु अन्न सेवन के प्रति मेरी अभिलाषा बढ़ती है, लंघन के प्रति मेरा द्वेष बढ़ता है। हाँ, ये मांस को, ये धातुओं को भी लागू है, मलों को भी लागू है। अगर मल क्षय हो गया तो गुरु अन्न खाने के प्रति मेरी अभिलाषा बढ़ती है। हाँ, इस प्रकार ये सभियों को लागू है। भूयिष्टम प्रायेण कदाचित अन्यथा अपि वृद्धि क्षय द्वेष भव, तो भूयिष्टम मीन्स प्रायेण, जनरली ये रूल है। पर जनरली ये रूल है, इसका मतलब कि कभी कभार इसको अपवाद आते हैं। यथा वक्षंती, ऐसे बोला गया है सामे वायो, वायु जब साम युक्त होता है तब क्या होता है, कटुरुक्षा अभिलाषेण तद्विधि उपशयेन च। तो अगर साम वायु हुआ तो क्या हो जाता है कि कटुरुक्ष खाने के बाद उसको, पेशेंट को अच्छा महसूस, अभिलाषा उत्पन्न होती है और उसको उपशय भी होता है वायु का। अब वायु का उपशय तो कटु से होना नहीं चाहिए, वायु का उपशय जो है वो वृक्ष से होना नहीं चाहिए, फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि वो साम वायु होता है। हाँ, ये वैचित्र्य है। ठीक है, तो सभी ये रूल हर समय ऐसे फॉलो नहीं होता। हाँ, जब सामोपित्त हो, सामवायु हो तो अलग चीज हो जाती है। इति एवं सति अपि एतादृशी स्थितिम अबुधा न लक्ष्यते, तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो अबुधा, जो पंडित नहीं है, ऐसा वैद्य जो है वो स्थिति जो है वो क्या कर नहीं सकता, उस स्थिति को जान नहीं सकता, और बिना जानकर क्या हो जाता है, गलत चिकित्सा हो जाती है। एतेन बुद्धिमताम विषजाम परीक्षाम उपचारः कार्यम, परीक्षा अयम उपचारम कार्यम। तो इस प्रकार से क्या होता है, बुद्धिमान जो वैद्य है इस प्रकार से सब कार्य करता है, सब कुछ देखता है, उस प्रकार से वो कार्य करता है। मंद बुद्धि नाम तू यथो उपदेशम इति उक्तम भवति, तो मंद बुद्धि क्या बोलते हैं, नहीं उपदेश किया है शास्त्रकारों ने, क्या किया है, कुर्वन्ति ही रुचि दोषा विपरीत समान योगो वृद्धा श्रीनाश्च भूयिष्टम लक्ष्य, तो ये दिया है, वृद्धि के बाद ये होगा, क्षय के बाद ये देगा। तो इस प्रकार से वो सिर्फ उस उपदेश पर चलते हैं और गलत कर देते हैं। उक्तम च संग्रहे यथोक्तान अनुसरेणम एव तु श्रेयो मंदबुद्धि, तो मंदबुद्धि जो वैद्य है वो जैसे लिखा है उस प्रकार से चलते हैं, थोड़ा खुद का दिमाग भी नहीं लगाते। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, गलत चिकित्सा हो जाती है। इसीलिए खुद की युक्ति, खुद का दिमाग लगाना चाहिए। किसी सूत्र पर अगर आप सूत्र का ये कर रहे हो तो और गलत चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसके आगे का अगले इसमें करेंगे। अभी तक कुछ शंका है तो बताओ। हिति कहाँ है, ठीक है। ये मैं अभी YouTube के यहाँ पे अपलोड भी करूँगा। धन्यवाद।